और उसके नाम को राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो बड़ा है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। कोई ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। बोलो खुदावन प्रभु यीशु मसीह की जय। Praise the Lord. पूरी फैमिली को जब एक जगह देखा तो एक अच्छा सा फील हुआ, एक अच्छी सी फीलिंग आई कि हाँ, हम एकजुट हैं, एक खुदा की महिमा करते हैं और सच्चे दिल से दुआ करते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त होगा कि हम कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे, कुछ प्रभु के कार्य को सुनेंगे जो हमारी जिंदगी में पूरा करता है वो। तो ये वक्त होगा कि हम अपनी गवाही जो टेस्टिमनीज हैं यहाँ सबके बीच में रखें, जिससे हमारा और विश्वास आगे बढ़े। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ना सोचें कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या समझेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो खुदा ने आपके जीवन में काम किया है वो सभी को बताएं। चाचू मैं गवाही देना चाहता हूँ सबसे पहले। ये कल रात की बात है। सबको मेरी अच्छी से आवाज आ तो रही है ना? हाँ, ये कल रात की बात है कि मैं कहता है वो मेरे को बहुत डर लग रहा था, है ना। मैं क्या था, मेरे को कहता है भूतों से बहुत डर लगता है ना, जैसे आप सब लोग जानते
में चमकती हुई लाइट थी वो। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। कोई और? चलिए मैं मेरी ही गवाही बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम लोग मेरा ऑफिस वापस से रिज्यूम हो गया है एक्चुअली। तो अब क्या है कि जब मेरे को भी मार्केट जाना पड़ता है, मेरे को ये डर लगता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो वैक्सीन के लिए कर दिया है, लेकिन उसके लिए ना कॉल आया ना कुछ मैसेज का, रजिस्ट्रेशन का कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आया। तो हम लोग, मैं यही सोच रहा था और शिवानी और हम लोग बात कर रहे थे कि वापस से रिज्यूम हो गया है, वापस मार्केट में जाना है। पिछले साल कोविड हो गया था, पर क्या करें, वैक्सीन तो लगाना ही है। लंबी लंबी लाइनें हैं, भीड़ में भी नहीं जा सकते और ना हॉस्पिटलों में जा सकते कि इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो अब मैं ये सोच रहा था कि कैसे करें, क्या करें, कहाँ से कैसे जुगाड़ करें, क्या किसी को बोलें कि ये वैक्सीन लगवाना है। अब मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे भी चेक किया, तो वहाँ एक्चुअली क्या आधार कार्ड मांग रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ मेरे साथ, एक इसके साथ अभी रिसेंटली एक प्रॉब्लम हुई कि मेरा आधार कार्ड सस्पेंड हो गया। और मैं बहुत बार जिसके रिगार्डिंगली मैं दिल्ली भी जाके आया और अलग अलग ई मित्र के बहुतों बार चक्कर काटे, लेकिन अभी तक रिन्यू नहीं हुआ। अब मेरे को ये लग रहा कि हर जगह जो है वो आधार कार्ड मांग रहे हैं और उसके बिना वैक्सीन नहीं लगेगा। तो मैं बहुत टेंस था और बहुत घबरा रहा था कि कैसे जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। 8 तारीख को वापस से ज्यादा रिज्यूम हो गया, मतलब टाइमिंग ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे मैं बाहर मार्केट में जा पाऊंगा, कैसे क्या कर पाऊंगा। तो रिसेंटली मैं इसी बात को, जब कल परसों की बात है, मैं खुदा से बात कर रहा था, खुदा रात में दुआ कर रहा था। मैंने खुदा से बोला, खुदा तू रास्ता निकाल और तू ही कुछ ना कुछ कर, क्योंकि मुझे पता है कि जो जब सब हाथ खड़ा कर देते हैं ना, तो मुझे पता है कि तू अकेला जना, एक ऐसा जना है जो ये बोलता है कि हाँ मैं आज भी तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तू था जो हूँ और आगे वाले आने वाले समय में भी तेरे साथ रहूंगा। हमारे को सुबह सुबह रजिस्ट्रेशन का, मतलब मैं सुबह सो के उठा, रात में दुआ करी और सुबह उठा, मैंने मैसेज चेक किया तो मेरी एचआर का एक फॉर्म की लिंक आया हुआ था। मैंने ओपन किया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जिस जिसको वैक्सीन लगवाना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करें। मैं नीचे आया तो नीचे आने के बाद देखा तो उसके अंदर भी आधार कार्ड की डिटेल्स मांगी थी। मैंने वहां एंटर करी, एचआर को फोन किया, तो मेरे को लगा कि आधार कार्ड मांग रहे हैं। अब कैसे, जैसे मैंने आधार कार्ड नंबर डाला तो उन्होंने, वो डायरेक्टली एक्चुअली क्या पोर्टल आधार कार्ड यूआईडीआई से लिंक्ड है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब मैंने ये चीज एचआर मैम को बताई कि मैम ऐसा ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि अभिषेक पहले फिर तो आपको आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा। उन्होंने भी मेरे को ये जवाब दिया। मैंने दिन में फिर दुआ करी, मैंने कहा खुदा कुछ ना कुछ करो, मेरे को पता है कि जब सब हाथ खड़ा कर देते हैं ना तो आप हैं जो सब कुछ कर देंगे। शाम को 6:30 बजे फोन आया मेरे पास एचआर का कि अभिषेक आपको मंडे को सुबह 8 AM जब रिज्यूम होगा तो आपको ऑफिस आना है और विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वैक्सीन लग जाएगा। हमारा कैंप है ऑफिस के अंदर, ऑफिस की तरफ से हमारा कैंप लग रहा है। और जहाँ भीड़ भड़का है वहां खुदा ने मेरे को, सारी प्रॉब्लम से मेरे को पता था कि ये चीज होगी और ये विश्वास था कि खुदा मेरे को कहीं ना कुछ करके वो चीज मेरे लिए लेके आएगा। और खुद आगे होके एचआर, जबकि मैंने वो फॉर्म भी नहीं फिल किया, टू बी वेरी फ्रैंक, जब आधार कार्ड नहीं एक्सेप्ट हुआ तो मैंने वो फॉर्म भी नहीं फिल किया। एचआर ने खुद आगे होके कॉल किया, खुदा ने उसके मन में डाला कि इसको कॉल कर। और जब उन्होंने मेरे को आगे आगे होके पूछा, अभिषेक आपको वैक्सीन लगवाना है क्या, तो मेरा खुदा मेरा इतना ध्यान रखता है कि उसको, मुझे पता है कि मेरे को किस चीज की जरूरत है, वो हमसे ज्यादा जानता है। मंडे को जब जाना है सुबह और मेरे को वैक्सीन लगवाना है, खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने जहाँ सब हमने हाथ खड़ा कर दिया था उसने ये सारी चीजें अरेंज करी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज जय द लॉर्ड, बहुत मसीह, सुंदर। प्रेज द लॉर्ड, जय। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मोटिवेट करूंगा
और मैं चाहूंगा कि और भी लोग आगे आए जीवन में, उनके जो जो छोटे छोटे काम पिछले एक हफ्ते में, या कोई भी आपको ऐसा काम होता है जो आज से पहले आप सोचते थे ये तो आपकी बुद्धि से हुआ है, आपके एफर्ट से हुआ है, बट आपको आज जाके रियलाइज होता है नहीं यार ये तो खुदा की प्लानिंग थी, खुदा ने काम करे हैं। क्योंकि हम होते हैं, हम इंसान हैं, हम सोचते हैं तो हमारी एफर्ट से हुआ है, हमारे कॉन्टेक्ट से हुआ है, ये तो हमने किया है, बट हम जब खुदा में आगे बढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता नहीं यार ये खुदा की मर्जी थी, खुदा की प्लानिंग थी कि उस वजह से काम हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको रियलाइज हुआ है पिछले दिनों में, या पिछले दिनों में कुछ भी एक छोटा सा भी काम आपको लगा है कि हाँ ये काम नहीं हो पा रहा था और खुदा ने करा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आए और अपनी टेस्टिमनी शेयर करें, ये वक्त होगा। सबको जय मसीह की। मैं अपनी खुदा आपके नाम में आपको सलाम अर्ज करता हूँ और अपनी छोटी सी गवाही जो प्रभु ने मेरे जीवन में की उसको मैं आपके सामने शेयर किया चाहता हूँ। बीते समय में बीते महीने अप्रैल महीने में CHO के एग्ज़ाम हुए थे और CHO की लिस्ट निकली थी, उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उसमें मेरा 2 मार्क्स से मैं रह गया। बाकी और जो मेरे साथ के जो कैंडिडेट्स थे उनका मेरे साथ में जो मैंने जिनके साथ पढ़ाई की उनका उसमें सिलेक्शन हो गया CHO में। मैं खुदा आप से दुआ करता था, खुदा आप जब मम्मी जॉब कर रही हैं ऐसा कुछ हो कि मैं भी उसी स्थान पे ऐसा हो जाए मेरे लिए कि मैं भी उनके साथ में जॉब करने पाऊँ और मम्मी की हेल्प करने पाऊँ। कि खुदा आपने जो मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं हॉस्पिटल में, जो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन कर रखा था, वहाँ मैं अपनी नर्सिंग की सेवाएं दे रहा था। तो ऐसा कुछ हो कि मैं गांव में भी खुदा आपकी हमद सताइश के साथ में और खुदा आपके नाम में लोगों की सेवा करने पाऊँ। लेकिन CHO में मेरा नहीं हुआ तो मैं बहुत मायूस हो गया कि खुदा आप मेरा क्यों नहीं हो पाया। मैंने जब पूरी पढ़ाई करी थी, अच्छे मन से सब काम किया था, लेकिन मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मैं CHO में मेरा नहीं हो पाया। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के उसमें पोस्ट थी लेकिन उसमें मेरा नहीं हो पाया। लेकिन अभी रिसेंटली नेक्स्ट मंथ मई के अंदर वापस से CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी। खुदा आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी है, तो हम नहीं जानते कि खुदा आप हमारे जीवन से क्या चाहता है। लेकिन जब उसको मैंने फॉर्म को फिल नहीं कर पाया, उस समय भी मैं ड्यूटी पर था, मम्मी के वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन का भी कैंप था, सेशन था थल के अंदर, उसमें मैं गया हुआ था। इम्यूनाइजेशन भी था, जो बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन रखा जाता है उसमें था। लेकिन जब मैं घर पे आया 1 बजे करीब फॉर्म फिल करना था, लेकिन मैं CHA का फॉर्म फिल नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। खुदा बाप से मैंने प्रार्थना करी है तो खुदा बाप मुझे मायूस नहीं करेगा। आज तक उसने मुझे संभाला है, मेरी हर एक प्रार्थना और विनती निवेदन का हाँ और आमीन में कबूल किया है, तो वो आज भी मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मैंने अपनी सारी चिंताएं अपने परमेश्वर पर डाल दी और मैं वहां से ड्यूटी को ऑफ होके जब घर आया तो मेरे पास में मम्मी का जो अनटाइड फंड का जो हम जैसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह बीपी इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लिए फाइल देते हैं, तो उसी तरह से कुछ प्रोडक्ट BPM सर ने भेजे थे, तो उसके लिए चेक अप्लाई करना था। तो चेक मैं सर को देने के लिए गया तो सर ने उसी समय मुझसे पूछा, बेटा क्या तू भी CHA के लिए तूने फॉर्म भरा? सर मैंने बोला सर मैं 1 बजे करीब फॉर्म फिल का टाइम था लेकिन मैं नहीं भर पाया। बोले भाई तू अगर चाहता है कि तेरा हो उसके अंदर और तू फॉर्म फिल करे तो मेरे को सारे डॉक्यूमेंट दे दे, मैं ले जाता हूँ, कल तू सुबह मॉर्निंग में आ जाना, मैं ऑनलाइन तेरा उसमें करवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि तेरा कुछ हो जाए। लेकिन वो डेट आगे से आगे CHA की डेट एक्सटेंड होती गई और फॉर्म जो ब्लॉक के स्तर पे जाती है वो वहीं पे ही थी। और नेक्स्ट डे जब मैं ऑनलाइन कराने के लिए गया तो सब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराए तो मेरी उस CHA की लिस्ट में मेरा नाम आ गया। खुदा आपका धन्यवाद हो कि जो CHO में मेरा नहीं हो पाया, खुदा आपने मुझे CHA दिया कोविड हेल्थ असिस्टेंट के रूप में। गांव में जो मेरी सेवा करने की इच्छा थी वो मेरी होने पा रही है। और आने वाले समय में जो कल के दिन में जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, उसके अंदर जब मैंने लिस्ट चेक करवाई तो उसके अंदर ऑस्टिन स्टीफन सन ऑफ मुकेश स्टीफन फ्रॉम अजमेर लिस्ट उसमें नाम था। तो खुदा आपका धन्यवाद हो कि उसने मुझे चुना है और उसने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लेकर आया। खुदा आपका धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जय मसीह की। और कोई जो अपने जीवन की गवाही हमारे बीच में रखना चाहता है, अपने आप को रोके नहीं,
क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि अगर हम नहीं बोलेंगे ना तो वो पत्थरों से भी बुलवा सकता है, पत्थर बोल उठेंगे। सबको जय मसीह की। मैं जय अपनी मसीह दो की। गवाहियां, एक लर्निंग और एक गवाही शेयर करना चाहूंगा आज भी। और मैं खुदा का धन्यवाद दे रहा हूँ कि खुदा ने मुझे अक्ल बुद्धि दी, मेरा दिमाग खोला। और आज से पहले मेरे को चीजें रियलाइज नहीं होती थी। मैं हमेशा अपनी बुद्धि का ध्यान, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करता था। कभी मैं दुआ में नहीं रखी चीजें और खुदा से मांगता था, बट हम इंसान हैं, हम हमारी ही बुद्धि चलाते हैं हर जगह, जब तक हम खुदा की नजदीकी में नहीं आ पाते हैं तब तक। तो आज से पहले भी यही होता था और अभी इवन अभी भी ये हुआ कि उस दिन जब मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी कि कुछ ऑफिस का प्रॉब्लम था। हमारे वीकेंड्स पे काम होता है सैटरडे संडे को। तो मैं चाहता था कि मैं मिंटू भैया और सब लोगों से मैंने बात भी की थी, मिनी से सबसे हुआ था, मैं सबको ये हुआ था कि मैं आज के बाद सैटरडे संडे कभी काम नहीं करूंगा। कि बहुत सैटरडे संडे काम कराते हैं, हालांकि उसके पैसे मिलते हैं और बहुत बेनिफिट्स हैं, बट मैं मतलब वीकेंड पे मैं काम नहीं करूंगा। और इसी के लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाली थी और आज भी मैंने सैटरडे था, आज मैंने लॉग इन करा है, वो मैं बताऊंगा, उसका भी एक रीजन था। तो मैं यही चीज सोच रहा था। और हमारा अभी क्या नेक्स्ट, मेरा 7 साल से प्रमोशन नहीं हुआ है, मतलब 8 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, इनफैक्ट 8 साल से। तो अभी नेक्स्ट लेवल का जो मैं प्रमोशन के एग्जाम्स है और जो भी है वो अभी रिसेंटली आए हैं। और मैं कल जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, मैं सुबह 7 सवा 7 मैंने ज्वाइन किया था, 9:30 बजे तक मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था, भयंकर परेशान था। मैंने आपको बता नया, मैं अभी इसी वक्त रिजाइन कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगी नौकरी। मैं नेहा को बोल रहा था ये चीज। और मैं इतना परेशान था कि यार नेक्स्ट लेवल आ रहा है, नेक्स्ट प्रमोशन से, और मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। और मेरे मन में यही चल रहा था और इसीलिए मैं सोचा था मैं आज का कभी वीकेंड पे काम नहीं करूंगा। और वीकेंड्स तो मैं, सैटरडे मेरा फैमिली के लिए, संडे मेरा खुदा के लिए है। संडे जरूर मेरा खुदा के लिए है, तो ऑब्वियसली संडे को मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा, बट संडे मोस्ट ऑफ टाइम संडे काम होता भी नहीं, सैटरडे काम करना पड़ता है, वो भी जब काम बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये सब चीजें सोच रहा था। और मैं बहुत, आज से पहले भी मैं अपने हिसाब से काम करता था कि नहीं मैं तो अपने हिसाब से अपने मन मर्जी से नौकरी करूंगा, बट मैं कभी ये नहीं सोचता कि इस नौकरी से मेरा घर चलता है, मेरी सैलरी आती है जिस वजह से मैं घर चला पाता हूँ। तो आज से पहले मैं हमेशा यही करता था। और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना परेशान इसलिए हो गया था क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोशन के लिए था, मैं सोच रहा था कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ उस चीज के लिए। कल जब मैंने लॉग इन करा, हमारा मेल बॉक्स रहता है, उसमें कम से कम 600 ईमेल के आसपास थे। और कल मैंने उस मेल को देखा कि यार एमटी जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए मेल आया हुआ है और ये उसकी एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं, ये प्रिपरेशन करनी है, उसकी डेट नहीं आई है फिलहाल अभी तक। तो मैं यही सोच रहा था और मैं परेशान था यार, मैं तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, मेरी तो अभी इतनी छुट्टियां हो गई और मेरी रेटिंग्स भी लास्ट एक ईयर में शायद उसमें कुछ होते हैं कि 2 से ज्यादा आपको एनआई नहीं आने चाहिए। एनआई एक रेटिंग का फॉर्म होता है, नीड इम्प्रूवमेंट करके। तो मैं सोचा था यार मेरे 2 से ज्यादा है, मैं तो एलिजिबल ही नहीं होऊंगा, ये होऊंगा वो होऊंगा। और मैं बस काम कर रहा हूँ और मैं कुड़कुड़ा रहा हूँ अंदर, मैं परेशान हो रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं कि मैं दुआ में रख रहा हूँ या कुछ, वही मतलब जो होता है शैतान काम करता है या आप अपनी बुद्धि से काम करते हो, जो समझ लो, वही मैं कर रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ। उससे एक दिन पहले मेरी मैनेजर का मैसेज आया हुआ था और उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि आई हैव मार्क्ड यू पीपल एन ईमेल एंड हूसोएवर इज एलिजिबल फॉर दैट प्रमोशन, आई हैव मार्क्ड ओनली दोज पीपल। और मेरे को एकदम से ये मैसेज क्लिक हुआ, मैंने यार ये मैसेज आया था और मेल तो सिर्फ उन्हीं को गया जो एलिजिबल है, सबके पास तो मेल गया ही नहीं है। और मैं फालतू ही परेशान हो रहा हूँ। मतलब मेरे पास अगर मेल आया, मेरे मेल बॉक्स में मेल है, तो मैं भी तो एलिजिबल हूँ उस प्रमोशन के लिए। और उसके बाद मैं इतना खुश हो गया, मैंने इतना अच्छे से काम करा, मैंने खुदा का धन्यवाद दिया। खुदा, मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे में मन में ये बात डाली, तूने मेरे से आज फिर एक बार बात करी कि मैंने अपनी अकल बुद्धि का जो मैं सहारा ले रहा था, या शैतान जो भी जीवन में काम कर रहा था, जो भी था, कि मैं वही कर रहा था सुबह से, और मैं वापस उसी लाइन पे जा रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, नौकरी को लेके नेगेटिव हो रहा था, सब चीजें। और मैं वापस उसी राह पे आ रहा था। बट खुदा, तूने मेरे को ये रियलाइज कराया कि मैं इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल हूँ। और मैंने सोच लिया कि खुदा, मैं आपसे मांग रहा हूँ कि इतने सालों से, जो 7-8 साल से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, मैं अपना जी जान लगा दूंगा इसके लिए। हमेशा मेरे को पता है, इससे पहले भी मैंने एफर्ट्स करे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे रिटर्न एग्जाम मेरे बहुत अच्छे हुए हैं और ऐसे लोगों का प्रमोशन हो गया जिनको अंग्रेजी एक लाइन नहीं आती है, जिनके पेपर बिगड़े, उन्होंने अपने मुंह से बोला है, बट यही कि वो बायस है, फेवरेटिज्म है, इससे वो प्रमोट हो गए। मेरे से ये चीजें नहीं होती और मैं पीछे प्रमोशन में हमेशा रह गया। बट मैंने कभी उस चीज पे किसी को कुछ बोला नहीं। ठीक है, मैं सोचता था कोई बात नहीं हुआ, इतने सालों से वेट कर रहा हूँ। बट मैंने आज सोच लिया था कि खुदा,
ये जो प्रमोशन का मौका है, मैं इसको नहीं जाने दूंगा हाथ से। तू मुझे अक्ल बुद्धि दे, तू मेरे को मेरे साथ रहे, मैं दुआ में इस चीज को रख रहा हूँ। अगर आपकी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा प्रमोशन नहीं होता है, मगर अगर आपकी मर्जी है ना, तो मुझे इस प्रमोशन को लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरे एक जीवित लौता खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा, और ये एक और मेरी गवाही होगी, जो मैं अगर प्रमोट होता हूँ तो मैं सबके बीच में एक बार वापस गवाही शेयर करूंगा। तो मैंने खुदा का बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद दिया है। खुदा, मैं जो अपनी अक्ल बुद्धि यूज कर रहा था, आपने मेरे से बात करी और आपने एकदम से मुझे ये चीज रियलाइज कराई। और आज की बात है, आज सुबह मैंने कल मेरी मैनेजर को बोल दिया था कि ट्यूसडे को एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे प्रोसेस का ऑफ हो गया था। कभी भी हमारे पास लाला बढ़िया टाइप का हिसाब रहता है, तो प्रोसेस ट्यूसडे को सुबह सुबह मैसेज आया कि आज छुट्टी है, सैटरडे को काम करना पड़ेगा। तो कल मेरी मैनेजर ने मेरे से पूछा कि तू काम करेगा नहीं करेगा। मैंने बोला यार मीनाक्षी, लॉजिकली तो मैं इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता हूँ कि मैं लीव्स पे था, बट ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं लॉग इन करके मैं काम कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो उनको यही परसेप्शन था। सुबह जब मैंने उनको मैसेज किया कि हाय मीनाक्षी, आई हैव लॉग्ड इन, तो उनका रिप्लाई आया ओ ओके। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि मैंने आई डिडंट गेट यू, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय ओ ओके, इज इट लाइक यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू लॉग इन टुडे? तो बोलती यस यू टोल्ड यस्टरडे, सो आई हैव फॉरवर्डेड द सेम एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू। तो मैंने एक बार उनको ऐसे ही बोला कि ऑलरेडी, सो इफ यू वांट आई कैन लॉग ऑफ दैट। तो बोलती मैं नहीं, अब लॉग इन कर लिया तो कोई बात नहीं, तू काम कर ले। मैंने ठीक है मीनाक्षी, आपको जितना काम देना है आप दे दो, आई वर्क। मैंने सुबह 7:30 7:15 के आसपास लॉग इन किया, मैंने 9:30 तक खत्म कर दिया था काम मेरा। मेरे हार्डली 10 मिनट का काम और बचा था, क्योंकि अभी मैं 30-40% ही काम कर रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन हो गई है और आने वाले दिनों में मैं उसको नॉर्मल वर्किंग आवर्स में आ जाऊंगा। तो जितने मैं जानकर बब्बू आंटी का कॉल आ गया, और मेरे को ये भी लग रहा था यार मैं अभी 2 घंटे और मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं 2 घंटे में एकदम से मैसेज डालूंगा तो क्या होगा, कि बोलेंगे इतनी जल्दी काम कर लिया और काम ले ले, जो भी। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, बब्बू आंटी अचानक का फोन आ गया और हम लोग शायद 1 घंटे हमने फोन पे बात करी। उस टाइम तक 10:30 पौने 11 हो गई थी। मैंने अपना काम खत्म करा और 11 बजे मैसेज किया कि हाँ मेरा काम हो गया, एंड शी वाज एब्सोल्युटली फाइन विद इट, एंड शी आस्क्ड मी टू डू लाइक मोर इन मॉर्निंग ओनली, कि यार आज थोड़ा 50 कर लेना, कल मैं 38 की थी, आज 50 रिक्वेस्ट कुछ थी। मैंने डोंट वरी, आई विल gradually increase it day by day, and I won't let anybody point finger on you, कि you won't be like answerable to anyone in coming days. I'll take care of it. So she was like very happy and she was satisfied with me. So that was मतलब अमेजिंग। तो ये खुदा ने काम करा। एक चीज मैंने खुदा ने मुझे सिखाई जो मेरे को रियलाइज हुई, ये था कि कल जब हमने डॉक्टर प्रमेला के लिए हमने प्रेयर रिक्वेस्ट करी थी कि उनके हस्बैंड विश्वास में हैं, और अगर वो भी विश्वास में आ जाती हैं तो उनकी गवाही होगी कि एक हिंदू बैकग्राउंड से वो भी मसीहत में आई हैं, यीशु मसीह के नाम को उन्होंने जाना है और खुदा ने उनको चंगाई दी है। तो हमने ये चीज प्रेयर करी थी कि खुदा आपको चंगा करे, और ये उनकी गवाही हो कि खुदा ने मुझे चंगा करा है और इस वजह से मैं यीशु मसीह के नाम को जानी हूँ, पिता परमेश्वर एक लौते जीवित खुदा को मैं जानी हूँ। तो ये हमने उनके लिए प्रेयर करी थी। तो ये रिक्वेस्ट मेरे पास अजय जी आज जी ने भेजी थी मेरे को लुधियाना से, कि भाई इस चीज की प्लीज प्रेयर करना। और मैंने बोला हाँ नीजा, मैं बिल्कुल, मैं लिटरली मैं टाइप करने वाला था, जो हम सब करते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, हम लिखते हैं आई विल प्रे, हम लिख देते हैं, बट हम दुआ नहीं करते हैं। मतलब मैं तो नहीं करता था, मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं साफ बोलता हूँ, आज से पहले मैं नहीं करता था। मैं मैसेज लिखता आई विल प्रे और भूल जाता था, हाँ ठीक है बोल दिया, हो गया। कल भी मैं यही करने वाला था। कल मैंने मोबाइल मेरा खोला और जब उनका मैसेज आया, मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, मेरे को खुदा ने ये चीज सिखाई, मैं चाहता हूँ सब अपने जीवन में इसको फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी बात है ये। तो कल भी जब मैसेज आया, मैं लिटरली टाइप करने वाला था आई विल प्रे। मेरे को एकदम से खुदा ने दिमाग में डाला, अरे यार आई विल प्रे तो तू हमेशा लिखता है और बाद में भूल गया। तो मैं काम कर रहा था उस टाइम, मैंने आई विल प्रे डिलीट करा, मैंने हाथों हाथ आंखें बंद करी और उन आंटी के लिए, उन डॉक्टर के लिए मैंने दुआ करी उसी वक्त। आप कितनी भी देर दुआ कर सकते हो, दुआ का कोई समय नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बोला, खुदा मेरे पास जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, मैं चाहता हूँ खुदा जो भी ये रीजन है, इनको जो भी कोरोना है प्लीज ठीक हो जाए, और एक हिंदू बैकग्राउंड से हैं और इनके हस्बैंड विश्वासी हैं, ये नहीं है, तो मैं चाहता हूँ खुदा आप इनको चंगाई दें। और होने से खुदा जब ये एक बार ठीक हो जाए तो इनको ये रियलाइज हो गया दवाइयों से नहीं, बल्कि आपके चंगाई वाले हाथ से छूने से चंगी हुई है, और ये एक उनके लिए गवाही बनने वाली हो सके। मैंने हाथों हाथ दुआ करी। उसके बाद मैंने जीजा जी को एक मैसेज किया, जीजा जी आई प्रेड फॉर हर, और हमारी फैमिली प्रेयर रिक्वेस्ट में भी मैं इनकी रिक्वेस्ट डालूंगा कि इनके लिए हम प्रेयर करेंगे और खुदा इनको चंगाई देगा। तो कल जो मैं एक चीज करने वाला था कि आई विल प्रे, जो हम आज से पहले मैं करता आ रहा था और मैं दुआ नहीं करता था उस चीज के लिए, कल मैंने वो चीज बहुत अच्छी चीज सीखी। और हाथों हाथ, क्योंकि
भाई क्या होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, आप कहीं भी हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी हो, ऑब्वियसली मुझे पता है ये डिफिकल्ट है मैनेज करना, बट अगर हम 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके दो छोटी सी एक दुआ भी कर लेना, तो हमने उनके लिए दुआ कर दी है। हम बताए इसके कि आई प्रे लिख रहे हैं हम ये हाथों हाथ दुआ कर ले। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी, कल मैंने एक नई चीज सीखी, तो मैं शेयर करना चाह रहा था। तो ये मेरी गवाही थी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नेहा की भी गवाही है, उसने आज पूरी लिखी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए अपनी गवाही दे। आवाज आ रही है ना? आ रही है नेहा, आ रही है। मैं तो अपनी लाइफ से शेयर करना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में खुदा ने कितने अमेजिंग वर्क करे और कैसे कैसे उसने मुझे बचाया है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, मेरे 23 एक्सीडेंट हुए हैं, और मैं अभी यहाँ बैठी हूँ। हाथ ठीक है, पैर ठीक है, सब चीज ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि मैं आईसीयू में भी गई हूँ और मेरा पैर टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, बट आफ्टर 1 मंथ बाद मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया। इसी तरीके से मेरा जब एक बार अभी लास्ट एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे फोरहेड पे यहाँ स्टिचेस आए थे, और मेरा हाथ में फ्रैक्चर था जिसमें प्लेट डली थी, और वो कंफर्म था, आगे से सब चीज मंगा ली थी कि हाँ भाई प्लेट डलेगी। मैं ओटी में गई हूँ और उस दिन मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया, और मैंने इनको बोला कि अब मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। मैं ओटी से निकलते निकलते ये चीज बोल रही हूँ, और दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया, और मेरा हाथ डॉक्टर ने बोला ऐसे भी ठीक हो सकता है, जबकि एक फॉरेन ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में रहता, मेरे को शायद थोड़ा टाइम और उसको निकलवाना पड़ता, बट मेरा हाथ ऐसे भी बिल्कुल ठीक हो गया, और बिल्कुल प्रॉपर मूवमेंट है, किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर वाला बटन टूटी तो हो सकता था इसमें मूवमेंट आने बंद हो जाते, बट आपने मेरे को मतलब बिल्कुल ठीक करा इस चीज को, जो कि है ना, डॉक्टर ने बोला था हो सकता है कि एक जब प्लेट डलेगी तो भी है ना मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे को खुदा आपने बिना प्लेट के, और मेरा ऑपरेशन कैंसिल हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इसी तरीके से मेरे को थायराइड है, 14 ईयर से थायराइड है मेरे को। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगी बेबी कंसीव करने में, और बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि थायराइड होता है तो मिसकैरेज हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पर मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं सब चीजें हो जाएंगी, पर टाइम नहीं होएगी। तो जैसे उसी तरीके से मेरे को अभी जैसे कोई भी इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, और मेरे को खुदा ने इतनी प्यारी बेटी दी, और ऐसा भी होता है कि है ना थायराइड में बेबी एबनॉर्मल हो, ऐसा भी सारी चीजें हो सकती है, बट लिया बिल्कुल जैसे कि आप देखते हैं बिल्कुल फुलझड़ी है, उसमें कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब कुछ, और मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई, जबकि उस समय था 86 kg, और जब भी मैं डॉक्टर से बोलती कि मेरे को नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर से हंसती, तो मैं सोचती थी हंसती क्यों है, बट खुदा ने उधर भी मेरा साथ दिया, और मेरे को बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई, बेबी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। इसी तरीके से मेरे को ऑटो इम्यून डिजीज 6 इयर्स पहले डायग्नोस हुई थी। इस डिजीज में क्या होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो अपनी बॉडी को हार्म करने लग जाते हैं। तो मेरे पहले डायग्नोस हुई थी डिजीज, तो इसमें तब मेरा पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव थी चीज, तो उस समय इतना इफेक्ट नहीं था, बट अभी बिफोर 1 ईयर पहले हमने टेस्ट कराया, तो ऑटो इम्यून मेरा पॉजिटिव आया है, और जिसमें डॉक्टर ने हमें बोला कि इसमें इस वाली बीमारी में सब ऑर्गन खराब होने लग जाते हैं धीमे धीमे। तो बट डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे ऑर्गन से किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, और ये बीमारी यही रुक जाएगी अब, और लाइफ टाइम मतलब बस ये है कि हमको इसके साथ रहना होगा, बट अब ये मतलब मेरी बॉडी को हार्म नहीं करेगी, तो जिससे मैं अभी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो मेरे को इधर भी खुदा आपने बचाया इतनी बड़ी चीज से। इसी तरीके से सबको पता है कि अभी कि हम लोग को कोरोना हुआ, और ऑटो इम्यून डिजीज की वजह
मेरे सेल्स भी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, तो मतलब मैं सही कैसे हो सकती थी। पर उसी तरीके से खुदा बाप ने मेरा इधर भी साथ दिया और इधर भी मुझे उसने बचाया। और क्योंकि मतलब जबकि मेरा WBC काउंट 17,000 आ गया था, जो कि 10,000 होना चाहिए, SRTP माइल्ड में था, बट उसने मुझे यहाँ पर भी बचाया और मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ और हम लोग वापस अपने घर आ गए हैं। बिल्कुल सब चीज परफेक्ट है और मैं खुदा से बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल वापस मुझे और ताकत दे, हिम्मत दे कि मैं वापस अपने घर को सर्व कर सकूँ और खुदा बाप को सर्व करूँ। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करूंगा। अभी रिसेंटली मैं और मुनीबिया रात में बात कर रहे थे और हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे थे बाइबल को लेके। तो मुनीबिया और हम दोनों एक साथ, जब होता है ना शैतान, जब बाइबल की बात आती है तो शैतान भी अपना काम करता है। तो मुनीबिया मुझको बोले कि है ना भाई यार, मेरी मच्छी मर गई होगी और मेरे को किसी भी पेड़ का तो डर नहीं है, बट मेरे जो अंदर के दो पाम रखे हुए हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए। और अभी जब नेहा भाभी जब गवाही दे रही थी तो मैंने एक चीज पीछे देखी, वहाँ पाम अच्छे से लहरा रहा है। तो अब मोनी भैया का ये भी था कि हाँ, मच्छी जो बची है एक, वो भी मर गई होगी, पता नहीं घर में क्या होगा। बट मेरे को जब मैं ये बात खत्म हुई और जब शिवानी से मोनी भैया की भी बात हुई तो मोनी भैया बता रहे थे, गवाही दे रहे थे कि मेरी 1.5 महीने बच्ची भूखी रही और कुछ नहीं हुआ। तो जब हम बात कर रहे थे तो खुदा ने मेरे मन में ये बात डाली कि जब वो 1.5 महीना एक मच्छी को भूखा जिंदा रख सकता है, तो हम तो उसके बनाए हुए हैं, उसके लहू से, उसके बेटे के लहू से खरीदे हुए हैं। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि हम, हमारी उसको टेंशन नहीं है या उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमसे ज्यादा वो हमारा ध्यान रखता है। तो प्रेज द लॉर्ड, हमारी सारी जितनी भी चिंताएं हैं वो हम खुदा पे डाल दें, बस अगले दिन की चिंता ना करें, क्योंकि अगला दिन वो खुद की चिंता खुद करेगा। तो प्रेज द लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट, किसी के जीवन में खुदा ने काम किया हो तो जरूर से बताएं। ये समय होगा कि हम और भी गवाहियां लेंगे। हम एक 30 सेकंड तक वेट करेंगे, अगर नहीं कोई आते हैं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो अभी ये मौका है, अगर और कोई भी अपने कोई गवाही टेस्टिमनी शेयर करना चाहे तो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. छोटी सी गवाही मैं देना चाहता हूँ। सबको पता है, पूरे परिवार को पता है कि मैं बहुत गुटखा खाता था और मेरे घर में एडवांस गुटखे के पाउच रहते थे। जिस प्रकार से अपन आटा ला के रखते उसी प्रकार से मैं गुटखे के पाउच रखता था। जब हम रूपगढ़ से अजमेर आए, काफी टाइम मैंने गुटखा खाया। मेरी गंदी आदत ये छोटी कि मैं अदर प्रोग्राम बजाता था, पर प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि बेटा बहुत तुमने दूसरों के लिए कर लिया, अब तो मेरे लिए काम कर। और जब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, पंचर निकलवाने एक साइकिल की दुकान पे गया तो एक पार्टी और मिली कि भैया आप बजाते हो तो मेरे साथ भी आप प्ले करना। मैंने उसको हाँ या ना कहा, मैं आके अपने घर पे आ गया। मैंने ग्रेस से शेयर करा कि ग्रेस ऐसी मेरे को एक ऑफर मिली है, तो ग्रेस ने कुछ नहीं कहा, बोला आप देख लो जैसा आपको लगे। पर दिल में चीज कि मैं अब जो है खाली प्रभु के लिए बजाऊंगा, या तो चर्च में बजाऊंगा या कोई छोटा सा प्रोग्राम एक और चल रहा है, सबको मालूम है, मैं उसमें शेयर करता हूँ बस। और एक गवाही और है कि मैं प्रभु के लिए अब बजाता हूँ, ये मेरा वो है। और एक गवाही और है कि जब मैं गुटखा खाता था, हम पंचशील में रहते थे, तो एक रात बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। मैंने कहा भाई पता नहीं, हो सकता कि गैस बन रही है। फिर मैंने गुटखा खाया, पर क्या हुआ, वो गुटखा का टेस्ट चेंज कर दिया प्रभु ने। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं बजरी खा रहा हूँ।
मैंने कह रहे हो सकता है पाउच ये खराब हो, दूसरा पाउच फाड़ के फिर डाला मुंह में, पर वो भी ऐसा कैसा। मैंने कहा भाई अब खुदा नहीं चाहता कि मैं खाऊं। वो दिन और आज का दिन मैंने उसके बाद गुटखे को हाथ नहीं लगाया और आज आपके सामने हूँ। ना तो सुपारी ना कोई मेरी इच्छा होती है, पर हाँ मीठा जरूर कुछ खाने की इच्छा होती है जो मैं खाता हूँ। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है कि प्रभु ने ये मेरे जीवन में एक अच्छा काम किया। जो पैसे मैं बर्बाद करता था आज वो मेरे परिवार के काम आते हैं। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। यीशु के नाम का सबको प्रेज द लॉर्ड। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। और कोई जो अपनी गवाही देना चाहते हैं? ठीक है, तो हम आगे स्क्रिप्चर रीडिंग में चलेंगे। इस वर्शिप को आगे बढ़ाते हुए हम पवित्र कलाम में से पढ़ेंगे। आइए हम निकालें भजन संहिता, उसका 30वां भाग और उसकी 1 से 12 आयत। भजन संहिता का 30वां भाग 1 से 12 आयत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर राहुल मिश्रा से कि वो पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। Praise the Lord. आइए हम भजन संहिता प्रेज द लॉर्ड। 30 1 से 12 पढ़ते हैं। यहोवा मैं तुझे सहारूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े पर सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई को प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतारकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा।